हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से चारों तरफ गहमा गहमी मची थी, उस गहमा गहमी का जो रिजल्ट देखा गया वोटिंग वाले दिन वो ये कि ज़्यादातर लोग जो थे वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में यशवंत सिन्हा जो है वो वोटों के मामले में पछाड़ खाते हुए साफ नजर आए। लेकिन उनकी ये वोट नीति कम आने के पीछे की वजह आखिरकार क्या थी, तो यहाँ पर इस वजह को जब टटोला गया तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दिया कि यशवंत सिन्हा को पहले से ही मालूम था कि उन्हें जो है इस पूरे मामले में हार का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके वो उस पार्टी के विरोध में खड़े हुए जिस पार्टी से अभी कुछ समय पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब बीजेपी से निकले हुए यहाँ टीएमसी के दामन को थामा और टीएमसी के दामन को थाम करके उनके एक वरिष्ठ चेहरे के रूप में सामने आकर के बीजेपी के टक्कर में आखिरकार क्यों खड़े हुए। तो जब इस पूरे मामले पर अगर हम गौर से नजर डालें तो यहाँ पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि यहाँ जो है पश्चिम बंगाल की अगली रणनीति तैयार करते हुए यशवंत सिन्हा ने ये चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि इस दौरान वो यहाँ सांसदों विधायकों से मीटिंग करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन वो यहाँ पर जनता के पास जनता के दिलों तक पहुंचने का काम वो करते हमेशा दिखाई दिए, उनके मुद्दे उठाते हुए दिखाई दिए, जो अभी तक यहाँ राष्ट्रपति चुनाव में कभी भी देखने को नहीं मिला था। तो ये एक नई तस्वीर इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला। और इस तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी भी बिल्कुल पीछे नहीं दिखाई दी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी चाहती है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के पद के लिए वो दावेदार के रूप में सामने आए, लेकिन उसके लिए टीएमसी की कमान किसी न किसी को तो सौंपनी है। ऐसे में यशवंत सिन्हा उनके लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं। यहाँ पर यशवंत सिन्हा को वो टीएमसी की कमान देती हुई नजर आ सकती है। बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि ममता बनर्जी साथ छोड़ती हुई नजर आई थी यशवंत सिन्हा का, लेकिन अंत में आकर के उन्होंने वोट जो है वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में ही किया। अब यहाँ पर ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में और क्या कौन कौन से नए रुख जो है वो हमारे सामने निकल करके आएंगे। बहरहाल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ टीएमसी और टीएमसी प्रमुख सहित यहाँ यशवंत सिन्हा तीनों की जो नई नीति दिखाई दे रही है वो यही कि 2024 की पिच जो है वो यहाँ तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव होंगे और वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में जो नया चेहरा होगा वो यशवंत सिन्हा होंगे। इस तरीके के कयास इस वक्त लगाई जा रही है। फिलहाल आप लोग को हमारी रिपोर्ट देख करके क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आखिरकार यशवंत सिन्हा का जो कदम था वो किस ओर था? क्या यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव वो सच में जीतना चाहते थे या फिर जानबूझकर उन्होंने ये चुनाव हार के रास्ते अपना रुख मोड़ा है? क्या यहाँ पर ये जो हार का राह था ये उन्होंने अपने आप चुना या नहीं? इस पूरे मामले पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।